अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पक्का एक रनर हो, और अगर आप एक रनर हो तो आपको शिन पेन की प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई होगी। अगर आपको नहीं हुई है तो आपके दोस्त को या किसी जानने वाले को डेफिनेटली हुआ होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि शिन पेन है क्या। अगर हम अपने पैरों को देखें, अपनी टांगों को देखें, उसमें दो बड़ी मसल्स होती हैं, करेक्ट? एक थाई वाली और एक नीचे वाली, उसके एक नी के ऊपर वाली और एक नी के नीचे वाली। जो नी के नीचे वाली बोन है उस पर जो पेन होता है उसको शिन पेन बोलते हैं। वो जनरली आपके शिन पे होता है, और वो पेन अगर आप उस बोन के एरिया में छूओगे तो थोड़ा दर्द, टेंडरनेस सा जैसा होता है, और जब आप दौड़ते हो तब भी पेन होता है। तो हमें ये पता है कि रनर्स को शिन पेन होता है, हमें ये भी पता है कि कहाँ होता है। तो अभी ये समझते हैं कि शिन पेन क्यों होता है। शिन पेन अगर मैं एक लाइन में बताऊँ, क्योंकि इसके बाद ये टेक्निकल होने वाला है, एक लाइन में अगर मैं बताऊँ तो शिन पेन सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस या ओवर यूज़ की वजह से होता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी का 1 गुना जनरली वेट दोनों पैरों पे पड़ता है, करेक्ट? मान लो आप 50 किलोग्राम के हो। अगर आप 50 किलोग्राम के हो, 1 मिनट में करीब आप 100 से 120 स्टेप लोगे। अज्यूम करते हैं 120 स्टेप। अगर आप 50 किलो के हो, 120 स्टेप ले रहे हो, तो 1 मिनट में आप कितना किलो वेट उठा रहे हो दोनों पैरों पे? 6000 किलो, मतलब 60 क्विंटल। अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं रनिंग में। अगर आप तेज दौड़ रहे हो तो 1 मिनट में आप करीब 180 स्टेप लोगे, और जो आपका सेम वही 50 किलो वेट है, हर बार अपनी बॉडी वेट का आप करीब 3 गुना वेट अपने एक पैर पे डालोगे। रनिंग और वॉकिंग में डिफरेंस ये है, जब आप वॉकिंग करते हो तो आपके दोनों पैर ज़मीन पे हर समय रहते हैं। जब आप रनिंग करते हो तो या तो आपका एक पैर ज़मीन पे होता है या फिर दोनों हवा में होते हैं। तो हर पैर पे आपकी बॉडी वेट का 3 गुना वेट पड़ रहा है। मतलब 50 किलो के अगर आप हो तो 150 किलो हर स्टेप में। और क्या मैंने बताया? 180 स्टेप्स आप 1 मिनट में ले रहे हो। इसको अगर 180 को 150 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 27,000 किलो। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो? पहली बार मैंने आपको बताया करीब 6,000 किलो, और दूसरी बार बता रहा हूँ तेज दौड़ने पे 27,000 किलो वेट हर पैर पे। पहले वाले में तो दोनों पैर को मिला के करीब 6,000 किलो का वेट था। अब आप समझे ओवर यूज़ और ओवर स्ट्रेस। अगर आप सीधा 6,000 किलो से 27,000 किलो का वेट उठाने लगोगे एक साथ, अब क्या, मैं भी नहीं दौड़ पाऊंगा और हर जगह पेन होगा। और अब ये समझते हैं हमारी बॉडी का फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट वॉकिंग या रनिंग में क्या होता है? हमारे पंजे पैर के, करेक्ट? और हमारे छोटे छोटे पंजे होते हैं। जब आप दौड़ना शुरू करते हो और बहुत तेज़ दौड़ते हो तो सिर्फ पंजे इम्पैक्ट नहीं उठा पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे पैर में ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। सबसे पहले एंकल के एरिया में पेन आएगा, शिन पे पेन आएगा, और अगर आपने उसको नहीं रोका तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके नी, थाइज, कमर तक भी पेन आता है। और ये पेन बहुत जल्दी नहीं आता है। जब आपने रनिंग शुरू की 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक आपने रनिंग की, तब जो है ये पेन आपको दिखाई देना, समझना, फील होना शुरू हो जाता है। तो अब ये समझते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करें। एक तो आप पहले ही समझ चुके होंगे, वो ये है कि वॉकिंग से अगर आप रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। 3-4 हफ्ते लीजिए। वॉकिंग से पहले जॉगिंग पे जाइए, जॉगिंग से फिर रनिंग पे जाइए। रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो हर हफ्ते 1 स्पीड वर्कआउट करिए, 4 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते में 2 स्पीड वर्कआउट एक्सेट्रा क्रिएट करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको शिन पेन अवॉइड करनी है तो आपके जो पैर हैं उनकी थोड़ी केयर करिए। मतलब हाई क्वालिटी के रनिंग शूज़ लाइए। अगर आपके रनिंग शूज़ ग्राउंड कांटेक्ट होने पे जो शॉक आता है उसको थोड़ा अब्जॉर्ब कर पाते हैं तो आपके पंजों पे कम स्ट्रेस आएगा। अगर आपके पंजों पे कम स्ट्रेस आया, आपके हील पे कम स्ट्रेस आएगा।
आपके हील पे कम स्ट्रेस आया, आपके एंकल पे कम स्ट्रेस आएगा। अगर आपके एंकल पे कम स्ट्रेस आया तो आपके शिन पे कम स्ट्रेस आएगा। और अगर आपके शिन पे कम स्ट्रेस आया तो आपकी शिन में पेन कम होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको हाई क्वालिटी रनिंग शूज़ में इन्वेस्ट करना है। रनिंग शूज़ कैसे सेलेक्ट करें इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में वो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन कोई भी ब्रांडेड शू स्टोर में जाके रनिंग स्पेसिफिक रनिंग शू अगर आप खरीदेंगे जिसमें हील टू टो ड्रॉप 6 mm या उससे ज़्यादा का हो तो हाई चांसेस कि आपके लिए वो सही होगा। तीसरी चीज़, अगर आपको शिन पेन होना शुरू हो गया है तो आप क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले इतना टेक्निकल इसलिए इसको बनाया जिससे आपको समझ में आए कि इश्यूज़ क्या हैं और उसको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको स्ट्रेस, अपना लोड कम करना पड़ेगा और उसके लिए आप हार्ड वर्कआउट एकदम बंद कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए फॉर एग्जांपल, और जो अफेक्टेड एरिया है उस पर आइस थेरेपी करें। ऐसा नहीं कि आपने फ्रीज़र से आइस निकाला और लगा दिया। इसका मैं यहाँ पे वीडियो में एक लिंक भी डालूंगा और मैं आपको ये प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन जाके ख़रीद लें, इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। जेल बेस्ड ये आइस होती है जिसको आप अपने शिन पे बांध के रखें, 15 मिनट बांध के रखें। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर से इसको फ्रीज़र में डाल दें, फिर ठंडा जब हो जाए फिर से 15 मिनट बांध के रखिए। दिन भर में 5 से 7 बार करिए और करीब 1 हफ्ते तक करिए। शिन पेन डेफिनेटली चला जाएगा। गुड लक एंड कीप रनिंग।